हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 का लास्ट लेसन, द प्रपोजल, विच इज अ प्ले। राइटर है एंटन चेकोव, रशियन अमेरिकन राइटर हैं। लेट्स बिगिन द प्रपोजल। नाम से ही क्लियर है कि जो प्ले है वो किस चीज के बारे में है, प्रपोजल, अ प्रपोजल फॉर मैरिज। अब मैरिजेस कैसी होनी चाहिए? जो मैरिज है, शादी है, वो एक सेक्रेड बॉन्ड है। तो किस बेसिस पे दो लोगों को एक दूसरे से शादी करनी चाहिए? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, या किसी सेल्फिश इंटेंशन की वजह से, जैसे कि लालच, पैसों का लालच, ग्रीड। तो इसमें बहुत फनी तरीके से, ये एक ह्यूमरस प्ले है द प्रपोजल, तो एक सरकास्टिक, एक फनी तरीके से प्ले राइट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब कोई भी मैरिज लालच या सेल्फिश इंटेंशंस की वजह से अरेंज की जाती है, तो ऐसी मैरिज का जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं हो सकता। इट विल नॉट बी अ हैप्पी मैरिज, इट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल वन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं, लुमोव, नटालिया और चुबुकोव। लुमोव और चुबुकोव दोनों लैंडलॉर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, लुमोव और चुबुकोव। लुमोव है वो ज़्यादा रिच है चुबुकोव से, वो ज़्यादा बड़ा लैंड ओनर है चुबुकोव के कंपैरिजन में। और जो नतालिया है वो है चुबुकोव की डॉटर। अब हर कैरेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस कैरेक्टर, खासकर प्ले में। तो तीनों के कैरेक्टर स्केच आपको आने चाहिए, लुमोव, नटालिया एंड चुबुकोव। सबसे पहले बात करेंगे लुमोव की। लुमोव 35 इयर्स का है और अभी भी बैचलर है, उसकी शादी नहीं हुई है। बहुत अमीर है, बड़ा लैंड ओनर है, बट उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे बीमार पड़ जाता है घबराहट की वजह से। नटाला 25 इयर्स की है, चुबुकोव की डॉटर है। देखने में ब्यूटीफुल है बट बहुत ही लड़ाकू है और मनी माइंडेड है, यानी कि लालची है और बहुत डेस्परेट है शादी के लिए। बहुत जल्दी है उसको शादी करने की। ये जो प्ले था ये बहुत बहुत साल पहले लिखा गया था, तो उस टाइम में 25 इयर्स मतलब काफ़ी होते थे शादी करने के लिए। आजकल तो खैर ये बहुत आम बात है, 25 इयर्स के जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोग अनमैरिड होते हैं, बट उस वक्त 25 इयर्स काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे शादी की एज के लिए, लड़की के लिए। तो नटालिया, लाइक आई सेड, 25 इयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत डेस्परेट है शादी के लिए। इनफैक्ट वो इस स्टेज पे आ चुकी है कि वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है। और अकॉर्डिंग टू हर फादर, चुबुकोव को तो यहाँ तक लगता है कि वो एक लव सिक कैट बन चुकी है कि वो किसी से भी शादी कर लेगी, उसको सिर्फ शादी करनी है। थर्ड कैरेक्टर है चुबुकोव। चुबुकोव जो है लुमोव का नेबर है और नटालिया के फादर हैं। वो अमीर हैं, लैंड ओनर है, पर ग्रीडी है, बहुत लालची हैं, स्टूपिड है, थोड़े लड़ाकू भी हैं और अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। लुमोव के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी अनफ्रेंडली है उसकी तरफ। चुबुकोव को भी टेंशन रहती है कि उसकी बेटी है और जवान हो गई है और उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ताकि जो उसका बर्डन है वो उसके दिल से उतर जाए। तो वो अपनी बेटी को एक बर्डन समझता है और जल्दी से जल्दी चाहता है कि जैसे तैसे उसकी शादी हो जाए जल्दी से जल्दी। प्ले स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट सीन है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लुमोव जो यंग फेलो है वो है लुमोव, और जो ओल्ड आदमी खड़ा है पिक्चर में वो है चुबुकोव। तो ये ड्राइंग रूम है चुबुकोव के घर का। लुमोव अच्छे से ड्रेसअप होके, कोट वगैरह पहन के चुबुकोव के घर आता है। क्यों? उसकी डॉटर को प्रपोज करने के लिए, नटालिया से शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। अब जो लुमोव है, ही डजंट लव नटालिया, वो नटालिया को प्यार नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, बट लुमोव को लगता है कि वो 35 इयर्स का हो चुका है, अब उसकी शादी नहीं हुई तो कभी भी नहीं होगी। तो वो डिसाइड करता है कि चलो नटालिया से ही शादी कर लेता हूँ, देखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है और
हाउसकीपर भी है, घर भी अच्छे से मैनेज कर ही लेती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि लमोव आता है नटालिया को प्रपोज करने के लिए, बट वो उसको पसंद नहीं करता, उसको प्यार नहीं करता, बस किसी से भी शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है फिर उसकी शादी नहीं होगी अगर वो और उसकी एज बढ़ गई। तो वो डिसाइड करता है कि नटालिया से शादी कर लेता हूं, तो उसको प्रपोज करने उसके घर जाता है। नटालिया के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शी इज 25 और बहुत डेस्परेट है शादी के लिए। वो भी किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है। वो लमोव को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट अगर ऐसी सिचुएशन आए कि लमोव से शादी करने के साथ शादी करने का उसके पास ऑप्शन है, तो वो खुशी खुशी उससे भी शादी कर लेगी। अब जब चुबुकॉव देखता है कि लमोव उसके घर में आया है, तो उसे तो नहीं पता कि वो किस काम से आया है, उसे नहीं पता कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है शादी के लिए। तो चुबुकॉव का जो रिएक्शन है वो काफी कोल्ड है। उसको लगता है कि लमोव शायद उससे पैसे उधार मांगने आया है, तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, मैं तो मना कर दूंगा, कोई बहाना बना लूंगा। बट चुबुकॉव जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन नहीं है, वो एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, वो काफी हिपोक्रिट है, मतलब ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखावा करने वाला। तो जब लमोव उसके घर आता है तो ऊपर ऊपर से वो बहुत दिखावा करता है, उसको हलो करता है, प्यार से बात करता है, हंसी से बात करता है, खुश होके, पर अंदर से वो प्लानिंग कर रहा है कि ये पक्का पैसे मांगने आया होगा और भाई मैं तो इसको पैसे नहीं देने वाला। पर वो प्रिटेंड करता है कॉर्डियल, यानी प्यार से बात करने का दिखावा करता है। पर जब उसे पता चलता है कि लमोव उसके घर आखिर क्यों आया है, द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिट, वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे अच्छी बात उसके लिए क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। क्योंकि जो चुबुकॉव है वो ओल्ड भी है, वो बूढ़ा भी हो रहा है और उसको बर्डन फील होता है अपनी बेटी की शादी का, कि जल्दी से जल्दी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों से उतर जाए। तो चुबुकॉव जल्दी से नटालिया को बुलाता है। तो नटालिया आती है, तो नटालिया देखती है कि इतना बन ठन के लमोव क्यों आया है ये फॉर्मल क्लोथ्स पहन के। अब नटालिया को तो पता ही नहीं लमोव क्यों आया है, उसे प्रपोज करने आया है। तो वो उससे हाय हेलो करती है, बड़े प्यार से प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करती है। पर इससे पहले कि लमोव उससे प्रपोज कर पाए, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, बातों ही बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है। किस टॉपिक पे? एक पीस ऑफ लैंड, कोई जमीन है जो नटालिया को तो कहती है कि वो हमारी जमीन है और लमोव कहता है कि नहीं वो मेरी जमीन है। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है इसी बात पे और चुबुकॉव बस खड़े खड़े देखता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। अब उनकी कंट्रोवर्सी क्या है, उनका झगड़ा क्या है? झगड़ा है एक लैंड के ऊपर, एक पीस ऑफ लैंड जिसका नाम है ऑक्सन मेडोज। तो नटालिया कहती है कि हम 40 इयर्स से वो लैंड यूज करते आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स, तो वो लैंड हमारी है, हम उस लैंड के राइटफुल ओनर्स हैं, हम मालिक हैं। पर लमोव क्या आर्गुमेंट देता है? लमोव बोलता है कि मेरी आंट की ग्रैंडमदर, यानी मेरी एक आंटी की दादी ने तुम्हारे दादा के पेजेंट्स को, पेजेंट्स यानी जो उनके यहाँ काम करते थे, जो लोग खेतों में काम करने वाले लोग, तो लमोव बोलता है कि मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने तुम्हारे दादा के यहाँ काम करने वाले लोगों को वो लैंड यूज करने के लिए दी थी, ताकि उसके बदले में उनसे वो ब्रिक्स बनवा सके, कि वो उनकी लैंड यूज करते थे और वो ईंटें बनाते थे, ब्रिक्स बनाते थे उनके लिए फ्री में। तो 40 इयर्स से वो यूज करने के लिए दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस जमीन के मालिक बन गए, तुम तो अपनी समझने लगे हो, बट मेरे पास उस जमीन के पेपर्स हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि वो लैंड का मालिक सिर्फ मैं हूं, तुम नहीं हो। तो इसी बात पे उनका इतना झगड़ा हो जाता है कि जो लमोव है, लाइक आई सेड, कि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरपोक भी है। तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है झगड़ते झगड़ते, और उसका जो हार्ट है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कांपने लगता है, हांफने लगता है और गुस्से में उनके घर से चला जाता है। जब वो चला जाता है तब चुबुकॉव अपनी बेटी नटालिया को बताते हैं कि अबे पागल, वो तो तुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए
और तू उससे लड़ने लगी। तो जैसे ही नटालिया को पता चलता है कि क्या वो मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए, तो वो एक नया ही सीन खड़ा कर देती है, गुस्सा हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने फादर को बोलती है कि मुझे नहीं पता, आप उसको वापस लेके आओ, कैसे भी करके उसे जल्दी वापस लेके आओ। तो उसके फादर लुमोव को मना के वापस ले आते हैं। दिस टाइम, इस बार नटालिया बहुत स्वीटली बिहेव करती है लुमोव से, बहुत प्यार से बात करती है, बट कितना भी वो दिखावा कर ले उनका असली नेचर तो नहीं छुपता। तो 2 मिनट्स बाद उनकी फिर से लड़ाई हो जाती है, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इससे पहले कि लुमोव नटालिया को प्रपोज करे शादी के लिए, उनकी दूसरी लड़ाई हो जाती है। इस बार की लड़ाई होती है उनके डॉग्स के ऊपर। लुमोव के डॉग का नाम है गेस, नटालिया के डॉग का नाम है स्क्वीजर। तो लुमोव बोलता है कि मेरा कुत्ता ज्यादा अच्छा है और नटालिया बोलती है कि नहीं, हमारा स्क्वीजर ज्यादा अच्छा है। तो इसी बात पे दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। लुमोव तो बहुत कमजोर है, उससे तो लड़ाई होती ही नहीं, तो वो बेहोश हो जाता है, वो एकदम अनकॉन्शियस होके जमीन पे गिर जाता है, चेयर पे गिर जाता है, सॉरी, एक चेयर पे गिर जाता है। नटालिया और चुबुकोव डर जाते हैं, उनको लगता है कि लुमोव इज डेड, वो मर चुका है। बट जब लुमोव अपने होश में वापस आता है तो उनको रिलीफ होता है कि चलो मरा नहीं है, जिंदा है। तो फटाफट चुबुकोव विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वो फटाफट अपनी बेटी का हाथ लुमोव के हाथ में दे देता है और अपनी कंसेंट, अपनी रजामंदी दे देता है शादी के लिए कि हाँ, मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी हूं और तुम दोनों की शादी होगी। वो अपनी बेटी का हाथ लुमोव के हाथ में दे देता है। और 2 मिनट्स बाद फिर से नटालिया और लुमोव जो है वो कुत्तों के, डॉग्स के बारे में आर्ग्यू करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। और फिर कर्टन फॉल्स, यानी कि प्ले यहाँ पे खत्म हो जाता है और जो रीडर्स हैं वो सोचते ही रह जाएंगे कि आखिर इस शादी का, ऐसे कपल का फेट यानी फ्यूचर क्या होगा, ये शादी कैसे निभेगी, जो हर दो मिनट में लड़ते रहते हैं, ये शादी कैसे निभेगी। सो बेसिकली ये एक ह्यूमरस प्ले है और एंटन चेखोव जो प्ले राइट हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो शादी है ना वो इट्स अ बॉन्ड बिटवीन टू पीपल। जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनको शादी करनी चाहिए। जब लोग किसी लालच की वजह से शादी करते हैं तो वो शादी ज्यादा दिन नहीं निभती और वो एक हैप्पी मैरिज नहीं होती। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इसी चैप्टर का मैंने इंग्लिश वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसे जरूर देखें क्योंकि पेपर में आपको आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।